सोनकर्ता भिक्षु ने तथागत बुद्ध को बोला कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने नहीं रहूंगा। क्यों? कि बुद्ध चमत्कार नहीं बताते, देवता चमत्कार बताता है, बुद्ध चमत्कार नहीं बताते। परेशानियों की चारों तरफ बदनामी है बुद्ध चमत्कार नहीं बताते। फिर सोनकर्ता भिक्षु वैशाली का था, उसको बुलाया और बोले मैंने तुझे दीक्षा दी, भिक्षु बनाया, तब मैंने बोला था कि मैं चमत्कार बताऊंगा, कुछ जीवन ले रहा नहीं, तो तू कैसे मेरी बदनामी कर रहा? चमत्कार नहीं बताता। मेरा धर्म ये है कि जो धर्म के आचरण के अनुसार काम करेगा वो दुख मुक्त होगा, जो चमत्कार करेगा वो दुख मुक्त नहीं होगा। जो धर्म के अनुसार आचरण करेगा वो दुख मुक्त होगा। तो हमारे में ध्येय के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। जब श्रद्धावान तुम्हारे ध्येय के प्रति निर्माण होगा तब तुम्हारे अंदर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल अपने आप तैयार हो जाता है। एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। जब तुम 1 घंटा बैठोगे तो इंटरनल एनर्जी ऐसी निर्माण होगी कि नहीं अभी 1 घंटा में मैं 2 घंटा पढ़ेगा। इंटरनल एनर्जी ऐसी होगी कि मैं 2 घंटा नहीं 3 घंटा पढ़ूंगा। दिन ब दिन तुम्हारी इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे तुम्हारी ज्ञान साधना बढ़ती है। ज्ञान की साधना करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। धीरे धीरे तुम्हारी अवस्था जो बड़े पदों पे गया उन्होंने 8-8, 10-10 घंटे पढ़े, ज्ञान की साधना की उन्होंने, तब वो अधिकारी बने। तब एक मकान में 2-2, 3-3 मकान बनाए। माँ बाप को तब सुख दिया उन्होंने। अभी हमारा ही पेट नहीं पाल सकेंगे, हमारे बच्चों का ही पेट पाल नहीं सकोगे तो बूढ़े माँ बाप के लिए पैसे कहां से लाएंगे? आज ऐसी बहुत से घर में समस्या है कि उसका पैसा उसको ही नहीं, ये हो रहा है लग रहा है। एक आधी बीमारी है तो बीमार को खर्चा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना है, 1 लाख रुपए कहां से लाएगा? जब रोज कमाता है, रोज खाता है तो 1 लाख रुपए कहां से आएगा? जब बच्चों को भी लगती है तो कहां से लाएगा? लोग बोलते हैं आरक्षण बंद करो, हम बुद्धिस्ट है, हमको आरक्षण करो। बुद्ध को बुद्धिस्ट को आरक्षण करो। आपको पता नहीं, बच्चा एमबीबीएस में पढ़ता है, बच्चा इंजीनियरिंग में पढ़ता है, तो उसकी फीस कौन भरता है? उसको फीस लगती है, 1 लाख रुपया फीस लगती है और 1 लाख हर एक बच्चे का 1-1 लाख रुपया समाज कल्याण करता है। आपको पता नहीं, समाज कल्याण ने जो भी लाइब्रेरी फी है, जो भी फी है, समाज कल्याण करता है। तुम्हारी फी, तुमको पैसे नहीं लगते इसका मतलब वो प्राइवेट कॉलेज वाले तुमसे पैसे लेते नहीं, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट तुम्हारे पैसे भरता है क्योंकि तुम शेड्यूल कास्ट हो। बाबा साहब ने वो लिख के रखा है, कलम बनाया तुम्हारे लिए कि तुम पढ़ नहीं सकते, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसलिए इनकी फी माफ होना चाहिए। तुमसे फी माफ का पैसा भरा जाता है। अब तुम्हारी फी माफ यानी तुमसे नहीं लेती, लेकिन गवर्नमेंट हर एक कॉलेज को तुम्हारे नाम के पैसे देता है। अगर तुम्हारा आरक्षण बंद हो गया, क्या हमारा लड़का डॉक्टर बन सकेगा? पढ़ाई करेगा? जब एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं करेगा तो डॉक्टर बनेगा, एलएलबी की पढ़ाई नहीं करेगा तो वकील बनेगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करेगा कॉलेज में ही नहीं जा सकेगा,
इंजीनियर बनेगा। तो हमें अपने एम के ऊपर श्रद्धा होना चाहिए और वेरिएबल अपने आप तुम्हारे अंदर तैयार होता है। जो तुम जिस दिन संकल्प करोगे तो इसमें वीरता भाव, ब्रेवनेस, वीरता भाव। यशोधरा कहती है सिद्धार्थ को जब कुलत्याग करता है तो जाओ, तुमने जो संकल्प किया है देश छोड़ के जाने का, लेकिन जो भी मुकाबला करना है परिस्थिति से वीरता भाव से करो, वीर शौर्य के साथ करो, वीरता के साथ नहीं करो। ये और उसके बाद में जब वेरिएबल निर्माण होता है तो प्रज्ञाबल निर्माण होता है। प्रज्ञाबल का मतलब क्या है? प्रज्ञाबल, पावर ऑफ विजडम, इसको बोलेंगे प्रज्ञाबल, पावर ऑफ विजडम। विजडम यानी प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब है सही क्या और गलत क्या ये समझना। अंधश्रद्धा क्या है, श्रद्धा क्या है, इसको समझना। श्रद्धा किसको कहते हैं, अंधश्रद्धा किसको कहते हैं? आज हमारे भारत में इतनी अंधश्रद्धा आ रही, इतनी अंधश्रद्धा आ रही। सही क्या गलत क्या इसकी पहचान आदमी करता है तब वो हर क्षेत्र में सफल हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप पहले क्या करना है, अपने मन के अंदर जो बुरी प्रवृत्तियां हैं उससे चैलेंज करना है। बुरी प्रवृत्तियां जो होती है, बुरे विचार होते हैं, उसके ऊपर चैलेंज करना है। उसके ऊपर चैलेंज करके जो पूर्व अनुभव है, पूर्व अनुभव में जो हम नाकामयाब हुए, असफल हुए, हमारी गलतियां हुए, उसके ऊपर चिंतन करके वो गलतियां नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर। उसके बाद में अपने साथ बढ़ाना है, करेज, हिम्मत लाना है अपने मन में, वो हिम्मत लाना है, साहस लाना है। उसके बाद में अपना जो ध्येय होता है, ध्येय के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। हमारे बच्चे क्या करते हैं, पिताजी जाओ पढ़ो, हम जा रहे हैं। पिताजी बोलते कि ये कॉलेज में एडमिशन है, वो जाए। हमारा खुद का श्रद्धा होना चाहिए। जब तक तुम्हारे मन में, खुद के मन में श्रद्धा निर्माण नहीं होती तब तक श्रद्धा बल निर्माण नहीं होता। खुद के मन में श्रद्धा निर्माण होना चाहिए। पिताजी तो चाहता है कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन तुम खुद चाहते हो क्या? तुम्हारे मन में खुद श्रद्धा निर्माण होना चाहिए, श्रद्धा बल निर्माण होना चाहिए। जब किसी चीज के प्रति श्रद्धा निर्माण होती है तो फिर वेरिएबल निर्माण होता है। अपने आप अपने अंदर इंटरनल एनर्जी होती है। तुम 8 घंटे 10 घंटे पढ़ सकते हो, तुम्हारे अंदर वो चेतना आती है, तुम्हारे अंदर वो वेरिएबल आता है। जब वेरिएबल आता है, वीरता भाव आता है, तब आत्मिक प्रज्ञाबल आता है। सही क्या गलत क्या, हमको सही कौन बता रहा है और गलत कौन बता रहा है, सही रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है, अंधविश्वास की तरफ कौन सा रास्ता जाता है और सही विश्वास की तरफ कौन सा रास्ता जाता है। हमें धर्म का पालन कैसा करना चाहिए, ये हमें समझ में आता है। जब प्रज्ञा निर्माण होती है तो हमें धर्म का कैसा पालन करना चाहिए। अरे हमारे भिक्षु में भेदभाव, कितना भेदभाव। जैसे बाजू में बैठे, जैसे भिक्षु के बाजू में हम बैठे, कितने वर्ष वास हो गए, नहीं मेरे तो 5 अरे दूसरी जगह अनटचेबल, असमानता, इनइक्वालिटी भिक्षु में। तेरे कम वर्षावास हुए, तू मेरे बाजू में नहीं बैठ सकता। कितना अनटचेबल, कितना असमान।
समानता है। बैठा तो क्या होने वाला है उसको? क्या होने वाला है? उसका पद खराब होने वाला है, उसका कैरेक्टर खराब होने वाला है। भक्ति सुरेश है तो उपासक को भी बाजू में बैठ बिठाते, उनका तो कैरेक्टर खराब नहीं होगा। कितनी गलत सिस्टम लगाया। ये भेदभाव जातिवाद किससे आया? इनसे आया। तो 5 साल छोटा है, मेरे बाजू में नहीं बैठ सकता। मैं 1 साल से जब बड़ा हूं, वर्षा मेरा जाता है, मैं तेरे से ऊंचा हूं। चाहे मेरा कैरेक्टर कितना भी खराब हो, तेरा कैरेक्टर कितना भी अच्छा हो, गुण के तरफ नहीं है, तेरे वर्षा उसके, तेरे गुण कितने अच्छे हैं, तेरे में कितना नॉलेज है। बाबा साहब क्या कहते हैं? गुण के, उसके आचरण के अनुसार उसकी कीमत होना चाहिए। चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका आचरण ठीक है, नैतिकता ठीक है। तुम बुजुर्ग बन गए लेकिन तुम्हारी नैतिकता नहीं है, तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है, क्यों हम तुमको गुरु माने? भ्रष्ट हो तो तुम पहले जीवन लेकर के हमारे गुरु बन गए, हमारे सर के ऊपर। अरे अपना कैरेक्टर देखो, कितना लालच, कितना लालच है, कितना स्वार्थ है। से हमें पूरे दुष्ट प्रवृत्ति पे विजय प्राप्त करना है। सबसे पहले अपने मन को पवित्र बनाना है। अपने मन को, जब भी तुम युवावस्था में हो, जब भी तुमको आगे बढ़ना है, अपने कैरेक्टर को पवित्र बनाना है। धर्म को आचरण में लाना है, सीखना नहीं है, पाठांतर करना नहीं है। छोटा बच्चा भी पंचशील पाठ करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी भी पंचशील का पालन नहीं करता। हमें 5 शीलों का पालन होना चाहिए, अष्टांगिक मार्ग का पालन होना चाहिए। पालन करने में धर्म है। एक भी वाइट बुरी आदत नहीं होना चाहिए, एक भी। एक पैसे का भी आपको किसी का नुकसान करने का अधिकार नहीं है। समाज का पैसा है, समाज हमको देता है, हमको समाज खाना देता है, समाज रहने के लिए जगह देता है, समाज के पैसे से जीवन देते हैं। हम समाज से कैसे बड़े हो गए? हमारी क्या लायक है? समाज सब कुछ हमको देता है, समाज बड़ा है हमसे। बाबा साहब बोलते भिक्षु ये समाज का सेवक होना चाहिए, समाज की सेवा उसने करना चाहिए, समाज के ऊपर राज करना नहीं चाहिए, समाज का शोषण नहीं करना चाहिए। पुरोहित करते हैं, पंडित करते हैं, इनका काम है समाज का शोषण करना। भिक्षु का काम शोषण करना नहीं। भिक्षु का काम है समाज को दुख मुक्ति करना है, समाज के समस्या को दूर करना है, ये भिक्षु का काम है। तो आप अपने ध्येय के प्रति जागरूक रहिए। ये जो मुद्दे हैं इसके बारे में आप आधा घंटा चिंतन करेंगे। ये आइडियल है आपका। बाबा साहब को मिलकर और माता रामायण शादी के लिए जितने बहुजन महापुरुष हैं सभी को मैं अभिवादन करता हूँ। और वैसे भी हमारे जो धर्मगुरु भगवंत धर्म साहब की हमारा मार्गदर्शक, तो उसको मैं नमन करता हूँ। यहाँ पर भी लोग भी हैं, मुझे भी नमन, और आप सभी लोगों को सबसे नमो बुद्धाय। तो अभी पहले तो मैं श्रावण के रूप में पढ़ाई करते थे बद्री जी की जैसा, अभी तो हमने वो जीवन जो है सुना है तो कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो जैसा कि हम उदास से जब आते थे या हम जब दिल्ली में थे तो कभी कभी हम विचार करते कि जैसे हम ऐसे एक पत्थर है ना, जो पत्थर होता है उसमें जो धूल मिट्टी खा रहा होता है, जिस पत्थर को किसी ने जो है अच्छे से परखा नहीं था, किसी ने नहीं जाना था, फिर कभी बद्री जी का नजर उस पत्थर पे पड़ा तो नागपुर में लाकर चलता है तो कीमत मेरा लगता है। तो जैसे आप लोग भी विद्यार्थी, हम भी अभी भी विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी के रूप में जैसा भी संघर्ष मेरा रहा है,
से आप लोग के साथ में साझा करूँगा। तो सबसे पहले तो हम हैं मूल अरुणाचल प्रदेश के, है ना, अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले थे। तो शुरू में हम कुशीनगर में पढ़ाई कर रहे थे हिंदी मीडियम में, और वहाँ 9वीं 10वीं वहाँ मेरा हो गया। तो नागपुर में 11वीं डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में आ गया। कि जैसे हिंदी मीडियम से तुरंत इंग्लिश में जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जैसे चंद्रमणि नगर में तो लाइब्रेरी भी चल रहा था, तो वहाँ पर बच्चों ने थोड़ा चिंता कैसे कर लेंगे हिंदी मीडियम से एकदम पूरा इंग्लिश में हिस्टोरिकल कॉलेज में, तो थोड़ा सा विश्वास नहीं होता। तो 11वीं 12वीं ऐसे हुआ। 11वीं में तो मुझे ज़्यादा नहीं मिला, 77 मिला, 77। फिर 12वीं में गए, बोले कि 12वीं में थोड़ा आर्ट्स लिया तो मुझे आगे जाके लॉ करना था। पहले हमने डिसाइड किया था कि मुझे इस दिशा में जाना है, तो मैंने ये दिशा नहीं चुनी। मैं साइंस में भी जा सकता था, कॉमर्स में भी जा सकता था, लेकिन मुझे जाना इस दिशा में लॉ। बोल कि हम आर्ट्स में लेते हैं, और मेरा ये था कि हो सके तो हम यूपीएससी भी अटैक करें। तो बाद में बोला कि लॉ में, इसलिए 12वीं आर्ट्स आई थी, इसमें मुझे मार्क्स मिलना थोड़ा मुश्किल होता है इसमें। फिर भी मुझे 89% आए थे, कुछ पॉइंट के लिए 90 मिला। तो अभी जैसे वो था, जैसे मेरा 12वीं हो गया, 12वीं के बाद मुझे BA LLB करना था, लेकिन उसी साल से एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो गए। मुझे मालूम नहीं एडमिशन नहीं मिली, तो बोले अभी तो 6 साल जाएगा, BA को 3 साल जाएगा, फिर LLB करेंगे 3 साल जाएगा, समय तो जाना है। फिर ऐसा होने के बाद हमने BA कर लिया। BA के बाद जैसे LLB में एडमिशन, LLB के साथ हमने MA पॉलिटिकल साइंस लिया, कि जिसका कि वर्तमान में मान के चलो मेरा तो BA हुआ, मेरा MA हुआ, LLB LLM MSW, और ढेर सारे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, बहुत सारे। तो उंगली में अगर गिनेंगे तो कम पड़ जाते हैं। तो हमने समय निकाला था, श्रावण था, समय तो कम था, वहाँ सुबह शाम को वंदना लेना, प्रबोधन करना, ज़्यादा जगह जाना देखना के लिए लगता है, समय निकालने का कि जैसे अपने ऊपर विश्वास की हम खुद को खोजे तो समय क्या करना है। जिस समय हम यहाँ थे, जैसे काम हो गया, उस समय मेरा जो मित्र थे, मतलब घूमते थे, मस्ती करते थे, खेलते थे। तो उस समय कभी कभी लोग पूछते हैं कि आप जो है स्टामिना करते थे, तुम्हारा इच्छा नहीं था खेलने के लिए, तुम्हारा क्या इच्छा नहीं था मस्ती करने के लिए? नहीं, मेरा इच्छा नहीं। हो सकता है कि अगर उस समय हमने जो है उस समय अगर खेलने में कूदने में बाकी चीज़ों में अगर ध्यान लगे हो, तो अभी जो मिला है वो शायद नहीं है ना, क्योंकि हमने जैसे भविष्य के लिए हमने वर्तमान का हमने उसका ये गलत नहीं बोला, वर्तमान को खराब नहीं किया, हमने उसमें वर्तमान में जो है ध्यान देना कि भविष्य मेरा थोड़ा सुनहरा हो सके, है ना। कि जैसे अभी मन के चला भी तो हम दिल्ली पहुँच गए, तो दिल्ली में हर प्रकार के वातावरण मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका मिला, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहाँ ट्रिब्यूनल भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी। अभी इतना कॉन्फिडेंस है कि अकेले नहीं जा सकते, तो आगे करना जो कुछ भी है आगे। मतलब कहने का मतलब, जैसे संक्षिप्त में कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने आत्मविश्वास रखा था, यानी कि स्वयं के ऊपर विश्वास। सबसे पहले तो हमने खुद को खोजा, यहाँ आया बुद्धा और उनके धर्म जो बंदी जी का जो आदर्श पुस्तक है, उसी को हमने पढ़ा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार 5 बार पढ़ा। फिर भी पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हर बार एक नया ज्ञान मिलता है, जितने बार पढ़ोगे उतना नया ज्ञान मिलेगा। क्योंकि जैसे हम तो पुराने समय से बुद्धिस्ट थे, हमारे माता पिता, लेकिन परंपरा वाली थे, थोड़ा अंधश्रद्धा वाली श्रद्धा था मेरे में, तो उसमें अंधश्रद्धा में मिक्स था। तो बंदी जी तो सामने वाला देव, तो बुद्धा धर्म जानने का काम है, जो अच्छी चीजें है नीचे चले गए, जो अंधश्रद्धा है बाहर। तो स्वयं में श्रद्धा आया, तो स्वयं को खोजा नहीं, है ना, बाहर इधर उधर नहीं। जैसे तथागत बुद्ध पहले वो स्वयं को देखते थे, स्वयं को समझते, वैसे खुद को देखा, सवाल पूछा मैंने कि मैं कौन हूँ, यहाँ हम किस लिए आए हैं, है ना। कि जैसे आप लोग खुद का नाम जानते हैं, यहाँ किस लिए आए, उद्देश्य है। हम कॉलेज क्यों जा रहे हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, मेहनत क्यों कर रहे हैं, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य के लिए कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगा। और हमें मालूम ही नहीं कि करना क्या है, आटा लेके आए, उसको आपने रोटी बनाना है कि क्या बनाना है, मालूम ही नहीं तो क्या करेंगे, है ना। सिर्फ कॉलेज में जाएंगे, यहाँ रहेंगे, तो हमारा जो उद्देश्य है फिक्स होना आवश्यकता है कि हमें जीवन में करना क्या है, आगे जाकर सम्मानित जीवन जीना है, सफलतापूर्वक जीवन जीना है, लोगों की तरह धिक्कार के अपमानित जीवन जीना है। और सम्मानित जीवन आप तभी जिएंगे जैसे आप, चाहे वो शैक्षणिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, नैतिक रूप से सक्षम रहेंगे,
अपने में। अगर आप नैतिकता है, पढ़ाई के प्रति आप ईमानदार है ना, उसमें भी एक नैतिकता होता है। आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में आपका नैतिकता है, मन लगा के पढ़ रहा है, तो सफलता जरूर मिलेगी। हमने तो कभी नहीं सोचा कि मुझे इतना मार्क्स चाहिए, इतना मार्क्स, उनसे ध्यान रखने की करना है। हमने जैसे एक साथ में 3-3, 4-4 कोर्स एक साथ किया है। लोगों को कभी कभी एक कोर्स करने में बोले कि थोड़ा सा हालत खराब हो गया, समय नहीं था, फिर भी हमने 3-3, 4-4 एक साथ किया ना। कि जैसे इधर मान के चलो, इधर LL भी साथ में था और MA भी साथ में था, डिप्लोमा भी था और सर्टिफिकेट कोर्स भी था, और बाकी पुस्तकें बैठी थी। तो उतने में जैसे पुस्तक पढ़ते पढ़ते जब मैंने स्वयं से सवाल पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, फिर आपने अपने पूर्वों का इतिहास है थोड़ा पलटना शुरू किया। कि जैसे बाबा साहब ने जिस प्रकार बोलते जो व्यक्ति है ना, कि जो अपने पूर्वों का जो इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास भी नहीं बना सकता। तो उसी बात को लेकर मैं अपना इतिहास करना शुरू किया। फिर जैसे अपने जो लोगों के बारे में, जैसे हमारे जो पूर्वज राज्य के जो भी राजा थे, संपन्न थे, वो करना जब शुरू किया, फिर लोगों के साथ में साझा करना शुरू किया मोबाइल से। जैसे मोबाइल के माध्यम से मैं तो अरुणाचल नहीं पहुंचा, मैं त्रिपुरा, मिजोरम में, बांग्लादेश, हमारे लोग जहाँ जा रहे थे वहाँ नहीं पहुंचा, लेकिन मोबाइल के माध्यम से मैं वहाँ पहुंचा। तो जैसे वहाँ पहुंचा, लोग मेरे चेहरा किसी ने नहीं देखा था। अभी जैसे 5-6 महीना हो गया मैं अपने सोशल मीडिया पे आया, सिर्फ नाम से जानते थे वहाँ जो हमारा अरुणाचल है, त्रिपुरा, मिजोरम, नाम से जानते थे। तो अभी अगर जैसे मोबाइल में कुछ वीडियो बनाए, कुछ लिखे, तो बहुत सारे जनता चले जाते हैं ना। तो कहने का मतलब कि जैसे ज्ञान के बलबूते पर यहाँ रहकर भी दूसरे तक पहुँच सकते हैं ना। तो अभी जैसे गलती जी हमारा बार बार नाम लेते हैं, बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, लेकिन मैं किसी बार बार नाम नहीं लेने का उद्देश्य है कि जैसे कि उसमें कुछ दिखता है ना, कि बोलने का आवश्यक है। मैं कभी नहीं बोलता कि मैं ये हूँ वो बाकी लोग है ना। तो कहने का मतलब कि संयम में होना आवश्यक है। संयम में नहीं, हमने धर्मों का पालन किया, शीलों का जो है पालन किया, ईमानदारी से जो पढ़ाई किया, जो भी है ना, तो बाकी चीजों के जो चक्कर में नहीं है। जैसे आपका उम्र है, हमारा उम्र है, जैसा कि हम तो थोड़ा वहां से निकल गए, लेकिन मान के चलो कि जैसे जो 15-16 साल का जो उम्र है, 15 से लेकर 22-21-22 तक, ये थोड़ा सा चंचल अवस्था रहता है ना। कि जैसे आप चल रहे थे, आप इधर चल रहे हो, इधर भी खाए थे, इधर भी खाए थे, एक पैर फिसल गया, धीरे उठ के आने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है। तो जिससे अभी ये जो उम्र है, ये समय है थोड़ा संभाल के जो चलने का समय है। कि बहुत बार माता पिता बताएंगे, बहुत बार जो पिक्चर हमें नहीं बताएंगे, हर समय माता पिता जो है CCTV कैमरा लगा हमारे ऊपर नजर नहीं लगेंगे। इसलिए संयम से आप लोगों ने सवाल पूछना है। अभी मैं अगर चुपके से भी कर रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है? अगर वर्तमान के लिए सही है या वो भविष्य के लिए सही है? अगर वो भविष्य के लिए सही है, उसमें से लाभदायक कितना है, तो ये देखना आवश्यक है ना। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग हाँ ऐसे मेरी में धर्म सीख रहे हैं, क्योंकि धर्म ही हमारा जड़। अगर हमारा जड़ मजबूत रहा तो डालियां फूल पत्ते उसमें अपने आप आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें धर्म का आवश्यकता नहीं, ऐसा लगता है। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब कभी धर्म की ओर झुकते ही नहीं। वो तो सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति अभी तो कोई बना नहीं है, फिर भी बाबा साहब ने धर्म की ओर लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया, क्योंकि धर्म ही है जो हमें राह दिखाएगा। अगर मेरे पास ज्ञान है, अगर मेरे पास पैसा है, अगर धर्म नहीं होगा तो उस पैसों का मैं गलत उपयोग ही करूंगा। ज्ञान होगा है ना, लेकिन धर्म नहीं, उस ज्ञान का मैं दुरुपयोग ही करूंगा। अगर मेरे पास पद है लेकिन धर्म नहीं है तो उस पद को मैं गलत उपयोग ही करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास धर्म है, उसमें कम मेरा आर्थिक स्थिति कम रहेगा, थोड़ा पद भी छोटा रहेगा, लेकिन उस पद का मैं हमेशा सदुपयोग ही करूंगा। इसलिए क्या धर्म होना आवश्यक है। कि जैसे उसका एक पद भी है, वैसे आप लोगों का भी पद है, आप किसी का बेटा है, बेटी है, वो भी एक पद ही है ना। तो हर पद प्रतिष्ठा होता है ना, तो उस पद का एक अहम जिम्मेदारी होती है। तो अभी आप देखिए कि आप बेटा होने के नाते माता पिता के प्रति आप लोग का जिम्मेदारी क्या है। बड़े भाई है, छोटा भाई छोटे बच्चों के प्रति आपका क्या जिम्मेदारी है। घर में बड़े बुजुर्ग माता पिता के साथ साथ जैसे दादा दादी होते हैं, उनके प्रति क्या जिम्मेदारी है, तो वो भी ध्यान में रखना आवश्यक है ना। तो हमने घर से ही धर्म का शुरुआत करना आवश्यक है। तो घर से ही शुरू करें। तो जो शील है, जैसे भी थोड़ा ने बताया, पंचशील तो कोई बात कर लेता है, लेकिन उसका आचरण बहुत है। तो संयम से जो शुरू करें, 5 शीलों में
से अगर पूरा पालन नहीं होता तो कम से कम 4-3 जितना हो सकता है उतना ईमानदारी से पालन करना चाहिए। और देखा जाए तो कोई मुश्किल काम नहीं है पंचशीलों का पालन करना। कि जैसे पहला तो मैत्री करना है, मैत्री तो सबसे पहले स्वयं से करो, यानी कि जैसे स्वयं से मैत्री करना है कि भविष्य में मुझे कैसा भी दुख ना झेलना पड़े, कभी अपमानित होना ना पड़े, है ना। तो ऐसा ही मैत्री करना है। अगर आप ऐसा मैत्री करोगे तो आप बदमाशी करने से, किसी प्रकार की, है ना, कि अनैतिक कार्य से स्वयं को बचाते हैं। स्वयं से मैत्री करो, स्वयं से शुरू करो। फिर जब स्वयं से आप मैत्री करते हैं तो माता पिता के प्रति आपका मैत्री वहाँ बन जाता है। ईमानदार बनना है, जैसे चोरी नहीं करनी। अभी हमें आवश्यकता नहीं चोरी नहीं करने का, चोरी करने का कोई आवश्यकता नहीं है, तो स्वयं से चोरी मत करो। कभी कभार जैसे अगर मेरे पास मोबाइल है, कल एग्जाम है, 2 दिन के बाद एग्जाम है, तो मैं पढ़ने के बजाय 2 घंटे मोबाइल में देता हूं, तो आप क्या कर रहे हो? अपने जीवन से हम जो 2 घंटे जो पढ़ाई में दे सकते थे वही 2 घंटा आप स्वयं से चोरी नहीं कर रहे, लूट रहे एकदम जबरदस्ती, जो कभी बढ़ पाए नहीं हो। स्वयं से भी चोरी मत करो। माता पिता से हम कर ही रहे थे कि अगर चुपे थे हर बार तो रूम में नहीं आते, तो इसलिए जो है ईमानदार स्वयं के प्रति बनिए। उसमें जैसे जो है ये नहीं करेंगे जैसे नशीली वस्तु, अभी तो सबसे कोई नशा नहीं करता है यहाँ पर, लेकिन अभी तो नशीली वस्तु में बार बार नहीं बोलता, पहले भी सबसे बड़ा नशीली वस्तु हमारे लिए फिलहाल मोबाइल है। इसके बिना रहा नहीं जाता। ऐसा लगता है कि आज नेट सुबह खत्म हो गया तो 12 बजे तक ऐसा पूरा आदमी जीवन जो है जब तक रिसर्च नहीं हो जाता तब तक ऐसा लगता है चटपटाता लगता है, सांस नहीं मिल रहा है। जब वो मिला जैसे शराबी होता है ना, शराब मिलने से पहले कांपने लगता है जैसे पी लिया। तो कभी कभार वैसे ही लगता है। आप जब खेल रहे होते हैं तो मोबाइल भी छीन लेगा तो आपको बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है, ऐसा लगता है चीटी की तरफ वो भी एक नशीली है ना। तो हम तो बोलते हैं कि हम नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे, लेकिन अधिक से ज्यादा मोबाइल को आवश्यकता है, टीवी कंप्यूटर सब कुछ आवश्यकता है, खेलना कूदना घूमना थोड़ा सा छोटा मोटा मैसेज वो भी आवश्यक है, लेकिन अति अगर हो जाएगा तथागत बुद्ध ने तो बोले हैं कोई चीजें अगर अधिक से ज्यादा होता है जहर ही है वो, इसलिए वो भी जानता है कि हम नशीली वस्तुओं का सेवन ना करें। वो लोग जो है संयम नैतिक बात चरित्रवान बने रहे, झूठ नहीं बोले, संयम से झूठ नहीं बोले, संयम से अच्छी प्रतिक्रिया करो, दूसरे को बताने का आवश्यकता है मैं ये करो वैसा करो, आवश्यकता नहीं है। संयम को ही आप बोले, जब आप करेंगे तो रिजल्ट अपने आप बाहर आ जाएगा। तो समय को अच्छा समय को आगे हमेशा बने रखे। माता पिता हम लोग उनसे भी अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, वो अगर हम माता पिता एक बार से 2 बार बोल देते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, उल्टी चिल्लाने पर हम गुस्सा हो जाते हैं ना, तो वैसा नहीं है। तो इसलिए संयम में धर्म होना आवश्यक है। अगर धर्म है तो बाकी चीजें भी धीरे धीरे उसके जुड़ता चला जाएगा। इसलिए जो है धर्म के प्रति योग श्रद्धा हमेशा बनाए रखे। अपने जो गुरुजन है, टीचर है, माता पिता है, उनके प्रति भी रखना आवश्यकता है। और अभी आप जो भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपका उद्देश्य फिक्स होना आवश्यक है। जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उसमें भी आप यही करिए कि ऐसा नहीं कि हम 2 घंटे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई 1 दिन तक पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कि जो 2 घंटे पढ़ाई करने वाला है ज़्यादा अच्छे से करेगा, तो वो जब पढ़ाई कर रहा होता है तो उसका ध्यान सिर्फ पुस्तक में था, बाहरी दुनिया की भी नहीं था। तो आपका जो है जो उद्देश्य है वो अपन करते रहना है, वो करना है। हमारा उद्देश्य ये नहीं होना कि पढ़ लिख कर मैं अच्छे जीवन जीऊँ, इतना तक सीमित नहीं है ना, कि हम स्वयं अच्छे जीवन जीने के साथ साथ प्रयास करें लोगों का भी भला कर सकें। लेकिन हम लोगों का भला तभी हम कर पाएंगे जब हम खुद का भला करेंगे, है ना। तो हमने भी कोई ज़्यादा ध्यान देना, जैसा भी शुरू में अभी तो हम कोई भी व्यक्ति अपने लोग आते हैं समस्या लेकर, हम तो उसको फ्री में मुफ्त में अपना जो भी ज्ञान है वो दे देते। तो जैसे जो लगता है ना कानूनी सलाह लगता है कभी कभार, है ना, तो इसलिए जब आते हैं तो मुफ्त में देते हैं। दूसरे वकील के पास चले जाएंगे 1500, 1500, 2000, 5000 भी हो सकते हैं। तो हम सरल मार्ग में बताते हैं, इसका उपाय ये है ऐसा ऐसा, क्योंकि अभी मेरे पास है तो हम दे सकते हैं, जब पहले नहीं था तो हम नहीं दे सकते थे। तो लेकिन है स्वयं में पहले जोड़ना आवश्यक है। तो फिलहाल आपके पास फिलहाल शिक्षा के माध्यम से लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी परिवर्तन आया है या जितने भी परिवर्तन लाए हैं शिक्षा के माध्यम से, इसलिए आपको जो है धर्म के प्रति शिक्षा को बनाए रखना
भी उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य गलती से नागपुर में जो है कुछ दिन कल ही हम जा रहे हैं, कल कुछ दिन के लिए हम आए, गलती जी से भी जा रहे हैं। अगर बिना मुलाकात के जाते तो जब तक वापस नहीं आते तब तक अच्छा नहीं लगता, बोले कि मुलाकात करके ही जाना है। तो जैसे हमारा जन्मभूमि तो उधर है अरुणाचल में, लेकिन कर्मभूमि इधर है ना। जैसे हो सकता है कि जो गलती जी है इन्होंने जन्म नहीं दिया, लेकिन कर्म के माध्यम से मुझे कहना है कि यहाँ लाए, मार्ग दिखाए, ज्ञान दिए, राह दिखाए और हम चलते चले गए। क्योंकि बुद्ध भी क्या है, मार्ग करता है, बाबा साहब भी मार्ग करता है, भिक्षु भी मार्ग करता है कि आचरण करना तो अपना ऊपर है। अभी सिविल कितना दिन से चल रहे मुझे तो नहीं मालूम है ना। तो जैसे अभी सिविल चल रहे भतीजा आपको सिर्फ यहाँ बता सकते हैं, लेकिन इधर जाने के बाद तो भतीजी का कोई आपका कंट्रोल यहाँ तो थोड़ा चिल्लाई करके बच्चे बोले यहाँ तक उनका सीमित है, लेकिन हम घर चले जाएंगे नियंत्रण नहीं है ना। तो मार्ग सुधार है, उस मार्ग पर चलने का जरूर प्रयास है। क्योंकि भतीजी जी कोई समय आराम का आवश्यकता है, लेकिन आप लोगों को समय दे रहे हैं खुद के लिए, इसमें खुद का कोई स्वार्थ नहीं है। क्योंकि जैसे आप लोगों का कुछ भला हो, जो आपका भला होता आपके माता पिता का भला हो, आपका माता पिता का हुआ तो समाज का जरूर होगा ना। इसलिए क्या है, आप लोग जो धर्म बहुत अच्छे से बताते हैं, तो धर्मों का भी आचरण करना आवश्यकता है। और स्वयं में विश्वास जरूर रखें, किसी से हमें कम समझने का आवश्यकता नहीं कि स्वयं ये समझो कि हम बहुत अच्छे, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। कि स्वयं में विश्वास होना आवश्यकता है। और हो सकता है कि कुछ चीजों का कमी है हमारे है ना, फैसिलिटीज का जो बुनियादी सुविधाएं कमी है। तो अगर ऐसा कभी महसूस होता हो तो बाबा साहब की ओर देखना है। अगर यहाँ आपको कोई डांट देगा तो आपका इच्छा करे कि उठ के चले जाऊंगा, सीखना ही नहीं। लेकिन बाबा साहब ने जिस कठिन परिस्थिति में जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया, उतना जो है संघर्ष का भी करना। आज आपको भी ऑटो से बाहर नहीं भेजना चाहिए, ऑटो से उतर जाओ, कॉलेज से आपको बाहर नहीं निकलता है, अच्छे कपड़े पहनने के लिए होता। लेकिन बाबा साहब को बस ये सामना करना है, लेकिन सहन किया। सहन इसलिए कि उसका उद्देश्य तो मुझे शिक्षा लेना है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। तो धर्म का शिक्षा भी अपने जीवन को बनाने की शिक्षा है। तो धर्म के प्रति हमेशा आपको जो है श्रद्धा बनाए रखें, अपनी शिक्षा के प्रति जो भी उद्देश्य है उसके प्रति आप लोग ईमानदार रहें। तो ये आप लोग कहना है बताइए, इसलिए उसके जो है मान को सम्मान को आदेश मानते हुए आप लोग के साथ थोड़ा सा साझा है। अगर साझा करने आए तो बहुत सारे हैं। संक्षिप्त में ऐसा ही समझना है कि मित्र जैसा है, एक भाई छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसने अपनी भाई की तरह हमें मान करता है। तो वो चीज़ जो है ध्यान में रखे, आप लोग भी अच्छे से पढ़े लिखे खुद का जीवन को बनाए, माता पिता के जीवन को बनाए और पंचशीलों का पालन जरूर बात को ध्यान रखना। आपको सवाल करेगा तो रात में उसका जवाब देने का प्रयास करें, ठीक है। तो कैसे जैसे ये पुस्तक है, जैसे पुस्तक पढ़ते समय जिसमें अकेला है, ज़्यादा दिन तो अकेला है के दौरान तो जाते थे, तो हम रहते थे चार माध्यम से हम कैसे पढ़ते थे, हम पुस्तक ऐसे रखते थे, हम उसमें लिखते भी थे, जोर से पढ़ते भी थे, सुनते भी थे ना, लिखना पढ़ना बोलना सुनना सात माध्यम से, और साथ ही साथ नोट बनाते था हमेशा संक्षिप्त में, ताकि जो है एग्जाम के पहले अगर मुझे 10 मिनट भी समय मिले मैं फटाफट उसको रिवाइज कर सकता हूँ, नोट्स बनाना हो सकता है। इसलिए जैसे आपको जिस शब्द में समझ में आए, जैसे मान के चले अभी ये आपको जो है दृष्टि प्रवृत्ति बुद्धि ने आपको सिखाया, और सिखाने पर जो भी आपको समझ में आया बिना देखे सोच के देखिए उसका उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया ना, किस सब उसमें मेरे में जो पॉइंट है तो विचार करना हो सकता है, ये है ये तो नोट्स में बनाए और विचार करना, जो भी आपने करेक्ट किया उसके बाद में सोचिए क्या क्या कर रहे हैं। अगर बिना देखे आप याद कर सकते हैं तो उसको आप हो सकते हैं कि बहुत दिनों तक नहीं भूलेंगे। तो चार माध्यम से करना, लेकिन नोट्स जरूर बनाना है, नोट्स बनाएंगे तो आपको जरूर याद रहेगा। तो देखेंगे फिर करेंगे और प्रयास करके बिना देखे आप लिख सकते हैं। तो अगर बिना देखे लिख सकते हैं जरूर आएगा। तो हमने
सोचने से पहले मैंने किसी को नहीं बताया, जब पूरा हो गया बोला कि हाँ मेरा ये उद्देश्य था कि बाबा साहब के पास कठिन परिस्थिति में 32 डिग्री आते, मेरे पास कम से कम 5 डिग्री होना चाहिए। ठीक, मेरा उतना उद्देश्य हो गया। अभी जैसे MS सोशियोलॉजी है वो भी फाइनल है, वो हो जाएगा तो मेरा 6 हो जाएगा, तो वहाँ नहीं हम आगे चलते रहेंगे। अभी हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी जारी नहीं चाहिए। तो इतना ही है, नोट्स बनाना है, नोट्स बनाएंगे और उसको ये समझ के रखो। ज़्यादा मोबाइल में ज़्यादा जाने का आवश्यकता नहीं है, बाहर में लगता कुछ ज़्यादा ध्यान देने का आवश्यकता नहीं। किसी के चक्कर में लड़के के चक्कर में कोई फिलहाल करना नहीं है कि उसके चक्कर में चले जाएंगे, अपना भविष्य फिर एकदम चले जाएगा। कि जब आप सक्षम बनेंगे फिर वो अपने ऊपर हो जाएगा। तो अभी जो है फिलहाल ये वर्तमान के लिए भविष्य का समाप्त नहीं करना है। वर्तमान को इसलिए अभी बलिदान इसलिए करना ताकि भविष्य आपका अच्छा, तो वही विचार करके हम पढ़ाई करते हैं। तो अभी जो है पढ़ाई अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ। तो अभी जो हम प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा कार्य हो। सिर्फ वकील बनने से सिर्फ क्रिमिनल केस ही आता है ऐसा भी अनेक सारे हैं। अब अगर कोई लॉ में जाता है तो उसमें बहुत सारे आप अलग अलग कार्य कर सकते हैं। तो आप लोग ये कर लीजिएगा। 4 माध्यम से हम करते थे, बोलते भी थे, सुनते भी थे, देखते भी थे, लिखते भी थे। और जो लिखते थे उसका हम समाज तो उसी में जो भी हम लिखते थे नोट्स बनाते थे। कभी कभार 200 लोगों को भी देते मेरा मेहनत उनको क्यों बांटने चले गए। तो मेरे सहारे से तो बहुत 5-6 जन ऐसे थे वो पास हो गए, क्योंकि मैं जो तैयारी करता था 1 दिन 2 दिन हफ्ते भर उनको दे देता हूँ, 1 दिन में उनका तैयारी में कभी जगह नहीं, उनका भी भला हो गया। उसको दे मेरे से भी ज़्यादा मार्क आया, कोई बात नहीं, आने